सा संजमो तवो देवावेतनमंसन्ते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको ते सतगुरु तेरे मुझको हो जियासा भवसागर पार लंघना जियासा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंता आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। वो 32 ऐसी उत्तम श्रेष्ठ बातें जो आत्मा के बिखराव को कम करके आत्मा की शक्तियों को समेटने में समर्थ पॉइंट से। तो उनमें 28वां पॉइंट सुन रहे हैं, ध्यान संवर योग। ध्यान जो हम चाहते हैं वह है
ऐसा उत्तम चिंतन और उस चिंतन में ठहराव, जो ठहराव हमारे उन संस्कारों को नष्ट कर सके, जो हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को हमेशा अशांति की ओर लेकर के ही जा रहे। तो धर्म ध्यान के आलंबनों के बारे में कल हमने सुना था। आज हमारा टॉपिक रहेगा धर्म ध्यान की अनुप्रेक्षाएं। धर्म ध्यान की अनुप्रेक्षाएं। अनुप्रेक्षा का एक सामान्य अर्थ किसी चीज़ के ऊपर चिंतन करना, किसी चीज़ के ऊपर चिंतन की पतवार लेकर के एक समाधान के किनारे तक पहुंचना। तो अनुप्रेक्षा जो इस प्रसंग के अकॉर्डिंग है, उसका तो अर्थ है ध्यान क्रिया से जो निवृत्त हो चुका साधक है, जिसने ध्यान की अनुभूति, ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया और उस अवस्था से जब लौट आया है, अब लौट आया है तो कुछ अनुभूतियाँ हैं उसके पास, कुछ एहसास है उसके पास। अब उन्हीं बातों के ऊपर अब वो चिंतन करता है। वो चिंतन यहाँ अनुप्रेक्षा शब्द से कहा गया। अब सामान्य रूप से अनुप्रेक्षा वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये 5 चीज़ें हम सुना करते हैं। तो वहाँ अनुप्रेक्षा का अर्थ जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सुन लिया, रीजनिंग भी कर ली और उसको रिवाइज भी कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करना। और भगवान से पूछा जाता है 29वें अध्याय में कि हे भगवान, अनुप्रेक्षा से आत्मा को क्या मिलता है। भगवान कहते हैं जब आत्मा गहन चिंतन में जाती है तो उस अनुप्रेक्षा से, उस आत्म चिंतन से वो आत्मा कर्मों की विशेष निर्जरा करती है। अर्थात 8 कर्म है तो उन 8 कर्म में से देखा जाए 8 ही कर्म विशेष रूप से जो जो मोहनीय कर्म के पर्याय है उनकी विशेष निर्जरा हो जाती है। और आगे चले कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंध जो आत्मा ने कर रखे हैं उनमें भी कमी आती। और उसी के साथ साथ आयुष्य कर्म कभी बांधता है और कभी नहीं बांधता है। अर्थात जिंदगी में एक बार आयुष्य बंधता है और यदि सपोज वो आत्मा चरम शरीरी है तो आयु नहीं बांधेगा, क्योंकि उसका लास्ट यह जीवन है। और जब बांध रहा है तो यदि उत्तम अनुप्रेक्षा के क्षणों में है तो उस व्यक्ति की आयुष्य कैसी होगी, उत्तम होगी, भद्र होगी, अच्छे स्थान पर ले जाने वाली होगी। और सपोज जब कभी आयुष्य नहीं बांध रहा मगर वहाँ उस टाइम भी 7 कर्म तो बांध रहा। और भगवान फरमाते हैं इस अनुप्रेक्षा से, इस आत्म चिंतन से धर्म की बातें सुनी थी, अब उसके ऊपर चिंतन चल रहा है, आत्मा के साथ सेल्फ रिलेट करके कुछ समझा जा रहा है। और उस अवस्था में आत्मा ऐसे कर्म बांधता है जो उसे आने वाले भविष्य में साता देने वाले होते। क्या देने वाले? क्योंकि जब उसने चिंतन किया कि क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं, क्रोध ने सबका नुकसान किया, अब उस संभूति मुनि ने अपने क्रोध को ही तो नियंत्रित नहीं किया और कितनी बड़ी साधना को बर्बाद कर दिया। और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा, दैट्स वाई निदान कर बैठे। सुनंदा पटरानी के कारण क्या कर बैठे? निदान कर बैठे कि मेरी साधना का फल हो तो मुझे यह मिले। जब हमने ये स्टोरी पढ़ी, जब आपने ये स्टोरी सुनी तो क्या मन में भाव आता है? अरे हम तो उनके लेवल का कुछ भी नहीं करते, हमारी तो ऊंची इतनी साधना भी नहीं, मगर हे आत्मा तो जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो गवा ही देता है।
तेरे को ऐसा नहीं करना। यदि मन में किसी के प्रति शिकवा, यदि किसी के प्रति गांठ वैर की बांध रखी है तो उसको खोल दे। हे आत्मा, तेरे को ऐसा नहीं सोचना। उसका कर्म बुरा है तो प्रकृति उसे उसका दंड देगी, मगर तुझे किसी के कर्म भोगने में निमित्त कारण भी नहीं बनना। उसने तुम्हारे कर्म की उदीर्णा में निमित्त की भूमिका निभाई, मगर तुम्हें उसको तो क्षमा करना अपने कर्म का फल जान करके। मगर दूसरे के कष्टों के लिए, उनके कष्टों की उदीर्णा के लिए, उसके कष्टों की पैदाइश में तुम्हें किसी भी कारण, निमित्त, एटमॉस्फेयर, सरकमस्टांस ऐसा कोई क्रिएट नहीं करना। अब पढ़ा तो चिंतन आया ना, पढ़ा तो ऐसा एहसास हुआ। यदि नहीं पढ़ते तो इस प्रकार के अंदर से भाव भी नहीं उठते। तब जब इतने उत्तम भाव है, ना माया का, ना कपट का, ना लोभ का, 18 पापों की आत्मा आलोचना करता है, निंदना करता है, ग्रहणा करता है। वो चाहता है कि मैं क्यों भटक जाता हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब वो आत्मचिंतन ही है ना, वो हरिकेशी बल ने भी क्या किया था, अनुप्रेक्षा ही की ना। जब बच्चे उसके साथ खेल नहीं रहे, वो हर किसी से झगड़ा करता है, हर किसी को पीट देता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। और उसने क्या सीन देखा कि जैसे ही सांप निकला, जहरीला था, पॉइजनस था, सब मारने के लिए दौड़े। मगर दूसरी बार दो मुही सांप निकला, मगर मारने को तो दौड़े, मगर एक समझदार अनुभवी ने क्या बोला, ये हार्मफुल नहीं है, यह पॉइजनस नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो उसके साथ सब खेलने लग पड़े। अब उसने इस घटना के ऊपर क्या किया, चिंतन, वो अनुप्रेक्षा। घटना घट गई, घटना घटने के बाद, बाद का मतलब अनु, प्रेक्षा का मतलब उसको देखना अच्छे से, उसके ऊपर चिंतन, गहन मनन करना। अब मनन किया तो महसूस हुआ कि लोग मेरे से नफरत क्यों करते हैं, बिकॉज आई एम आल्सो वेरी पॉइजनस। मेरे अंदर गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को इसको छोड़ना है। इसको छोड़ दूंगा तो सभी मुझे प्रेम करेंगे। और चिंतन की गहराई में उतरते उतरते मति ज्ञानावरणीय कर्म का एक भेद है, जाति स्मरण ज्ञान। और उस कर्म के जो पर्दे थे जैसे ही हटने लगे, उनको अपने अतीत की स्मृति हो गई, जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और याद आया कि किस प्रकार मैं कभी उस सोमदेव ब्राह्मण के रूप में था, संतों की मैंने किस तरह से परीक्षा, उनको तंग करने के लिए उनको गर्म मार्ग के ऊपर भेज दिया था, मगर मैं उनकी प्रभाव साधना से प्रभावित होकर के उनकी प्रायश्चित रूप उन्हीं के चरणों में दीक्षित हो गया था। मगर मेरे में क्या था, ईगो फैक्टर रहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छे खानदान का हूँ, मैं शुद्धि प्रिय हूँ। मैंने इन चीज़ों की आलोचना नहीं की। और आज किस कुल में पैदा हुआ, चंडाल कुल में, जिसको कोई भी अच्छा नहीं समझता। अब अनुप्रेक्षा की तो कितना कुछ मिल गया। अब इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी हम बहुत बार अज्ञानता के कारण और बहुत बार पूर्व के संस्कारों के प्रवाह के कारण स्वभाव में नहीं टिक पाते और कुछ ना कुछ गलत अटेम्प्ट कर जाते। मगर जैसे ही ज्ञान आया, कुछ अच्छा सुना, चिंतन में गए, तो धीरे धीरे फिर ध्यान जाता है, अरे मैंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था। तो उससे वो आत्मा क्या करता है, जो कर्मों की गांठें उसने बड़ा टाइटली बांध रखी थी, वो बंधन क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते। अब ढीले बंधनों को खोलना आसान हो जाता है। और यदि ऐसी दशा में वो कर्म भी बांधेगा तो दूसरे को नुकसान देने वाले की भावना तो आ ही नहीं रही, किसी के बारे में बुरा चिंतन भी नहीं आ रहा, अपने कर्म के ऊपर चिंतन आ रहा है, अपने ही विकृतियों पर चिंतन आ रहा है, उन्हें दूर करने का भाव पैदा हो रहा है। ऐसे टाइम में जो कर्म बंधेंगे वो असाता वेदनीय कर्म नहीं बंधेगा। कैसा कर्म बंधेगा, साता वेदनीय कर। तो भगवान कहते हैं कि इन भावनाओं के बल से, इन उत्तम अनुप्रेक्षाओं के बल से ये आत्मा इस चार गति रूप संसार को, जिसको लांघना मुश्किल है, जिसका रास्ता बहुत लंबा है, जहाँ पर कोई अपना नहीं है, उस संसार महावन को नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इस झमेले को पार करना उस साधक को आसान हो जाता है जो अनुप्रेक्षा करता है। जो क्या करता है, अनुप्रेक्षा, चिंतन करता है।
अब यहाँ वाला जो चिंतन है वो किस चीज़ का है? पहले स्वाध्याय किया, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, आलम्भन मिल गए, वाचना परिचना परिवर्तना धर्म कथा, कुछ अच्छा स्टोर हो गया है तुम्हारे पास। अब उसके बाद तुम धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ने लगे, ध्यान की अवस्था में स्थिरता में पहुंचने लगे। अब ध्यान की अवस्था से जब रिटर्न आए, वापस लौटने लगे, उस टाइम फिर वो आत्मा उन भावों से भावित सा है, उन भावों को रिकॉल सा कर रहा है और उसके ऊपर फिर चिंतन करता है कि मेरे को ऐसा कर्म नहीं करना, ये दुनिया के संबंध नश्वर है, मुझे इनको शाश्वत समझ करके अपने मोह का विस्तार नहीं करना। अब ये अनुप्रेक्षा, अब इस अनुप्रेक्षा के 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट है अनित्य अनुप्रेक्षा। कौन सी अनुप्रेक्षा? अनित्य। अनित्य का मतलब नित्यता का अभाव। अनित्य का मतलब क्या? जहाँ नित्यता नहीं है। नित्य किसको बोलते हैं? जो परमानेंट है, जो कांस्टेंट है, जो अनचेंजेबल है, जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता, जो जैसा पहले था आज वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? नित्य। उसको शाश्वत बोलते, उसी को परमानेंट बोलते, उसी को एटर्नल बोलते, उसी को इमॉर्टल बोलते। मगर जो अनित्य है वो कैसा है? वो कांस्टेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोरल है, टेम्पररी है, वो मॉर्टल है, वो विनाशशील है। आज कुछ है, कल को कुछ है। अनित्यता का मतलब दुनिया का प्रत्येक संबंध, दुनिया का मतलब कर्म के उदय से मिलने वाला हर प्लेटफॉर्म, कर्म के उदय से मिलने वाला हर प्लेटफॉर्म, हर अवस्था, हर रिलेशन, भगवान कहते हैं वह अनित्य है। कैसा है? अनित्य है। अनित्य का मतलब वो कभी एक जैसा रहने वाला नहीं। जो रिश्ता तुम्हारा किसी के साथ अच्छा कभी 10 साल पहले था, क्या उतना ही अच्छा आज है? क्या उन 10 सालों में उतना ही अच्छा रहा? जिस तरह शरीर तुम्हारा कभी स्वस्थ था, क्या आज भी वैसा ही स्वस्थ है? अर्थात कितनी चीज़ें चेंज हो रही है। शरीर की जो ताजगी है, शरीर की जो सुकुमारता कोमलता है, उसकी जो अपनी नेचुरल ग्लो है जो पहले थी, क्या वो आज है? आज वो नहीं। अर्थात जहाँ पर हर चीज़ चेंज होने वाली, भगवान कहते हैं अनित्यता का चिंतन करने से आत्मा नित्य को खोजने लग जाता है। किसको खोजने लग जाता है? नित्य को। अनित्य जब पता है कि मैं इन अनित्य संबंधों को नित्य बनाने की, शाश्वत बनाने की कोशिश में जुटा हुआ हूँ, मगर ये कभी शाश्वत होने वाले नहीं। अब जो शाश्वत है उससे तो हम विमुख हो रखे हैं, और जो अशाश्वत है, हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा थॉट प्रोसेस उन्हीं के ऊपर चलता है। अशांति क्यों? भगवान ने कहा कि तुम अनित्य को नित्य मान करके बैठे हो। इसलिए भगवान क्या फरमा रहे हैं? विषयसु मणुन्यसु प्रेमम नाभिनिवेशये अनित्यं ते सिंह विन्नाय परिणाम पोगलाणय। अर्थात दुनिया के जितने भी विषय है, जितने भी पदार्थ है, वो सारे के सारे अनित्य है। अनित्य का मतलब आज कुछ है, कल कुछ है। आज यदि अच्छे हैं तो कल को बुरे हैं, और यदि आज बुरे हैं तो कभी कल को अच्छे भी हो जाते हैं। मीन्स इनके ऊपर एतबार, इनके ऊपर विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, दुनिया में रहना है, दुनिया निभानी है, तो व्यवहारिक धरातल पे व्यक्ति कोशिश करता है कि सब ठीक रहे, मगर उसे शाश्वतता का बोध होना चाहिए। उसे जो रियलिटी है उसका बोध, उसका यदि मन में ख्याल है तो वो यदि कुछ ज़िंदगी में बाहर अनस्टेबिलिटी के कारण पैदा भी होते हैं तो वो खुद को स्टेबल रख पाता है। तो भगवान ने पहला पॉइंट दिया अनित्यता।
और जब 12 भावनाएं पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है राजा राणा छत्रपति हाथिन पे असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब ये गाथा क्या सुनाती है कि दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है। भले कोई राणा है जिसके सर के ऊपर हमेशा ताज रहता है, चलता है तो उसके वो धूप न लगे तो हमेशा छत्र रहता है। अब पैरों के बल पे चल तो सकता है मगर ऊंची सवारी हाथी की सवारी करता है। मगर जब अंतिम समय आता है तो उन्हें भी क्या करना पड़ता है, सबको छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। अर्थात भगवान का कहना शाश्वतता को पाने के लिए इन अशाश्वत चीज़ों से मोह कम करना होगा। और इनसे मोह कम कब होगा, जब इनकी रियलिटी का पता चलेगा। रियलिटी क्या है कि ये चीज़ें कभी एक जैसी रहती नहीं। अब यदि हम मेडिकल साइंस में जाएं तो कहा जाता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो भी 20 से 120 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल की स्टडी में आता है कि 13 से 20 दिनों में वो सारे के सारे चेंज होने लग जाते। और प्लेटलेट्स हैं वो भी बोला 3 से 5 दिनों में चेंज हो जाते हैं। और स्किन के जो सेल्स है, हमारी जो स्किन है वो भी हमेशा एक वाली नहीं है, बल्कि उसके भी सेल्स बोला 2 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर 2 और 4 वीक्स के अंदर अंदर वो भी चेंज हो रहे। जब इतना कुछ चेंज हो रहा है तो फिर आत्मा क्या सोच करके बैठा है कि दुनिया में यदि कोई चेंज हो रहा है तो उसको क्यों नहीं अपनाया जा रहा, उसको क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा। अर्थात स्वीकार का मतलब समता रखना, स्वीकार का मतलब समता रखना। आत्मा इक्वेनिमिटी में क्यों नहीं रह पाता, इसलिए क्योंकि वो बाहर वाले उन रिश्तों को, उन लोगों को, उन अवस्थाओं को परमानेंट मान करके बैठा है और उन्हें परमानेंट बनाने की कोशिश में बैठा है। मगर ये कभी होने वाला नहीं। बचपन में देह कुछ था, जवानी में कुछ और था। बचपन की अवस्था को तुम रोक करके रखना चाहते तो कभी ऐसा संभव नहीं हुआ। जवानी को कोई सदा मेंटेन रखने की कोशिश करे तो कितनी तरह के हो सकता है। वो नेचर केयर सेंटर्स में जाएगा, रिजुविनेटिंग सेंटर्स में जाएगा, खुद को पुनः यंग मेंटेन रखने के लिए ऐसे औषधि, ऐसे रसायन, ऐसी चीज़ें खाएगा। मगर जो बदलाव है वो तो पता चल ही जाता है। अर्थात जो बदलाव है उसका नाम ही अनित्यता है। और भगवान ने कहा जहाँ अनित्यता का बोध होने लग जाए कि इतना कुछ बदल रहा है, हे आत्मा तो लाख कोशिश करके भी इनको शाश्वत नहीं बना सकता। मगर मोक्ष एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या है, जहाँ शाश्वतता है। एक आत्म भाव ऐसा है जो शाश्वत भाव है। इसलिए है आत्मा इनसे अपने प्रेम को, अपनी आसक्ति को, इनके लगाव को कम करने का अभ्यास करो। ये अनित्य भावना किसने भाई थी, कहते हैं जी भरत चक्रवर्ती महाराज ने। किसने भाई थी, भरत चक्रवर्ती। भगवान ऋषभदेव, भगवान आदिनाथ जी के सुपुत्र भरत चक्रवर्ती जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में इनका वर्णन भी आता है। अब वो अरीसा भवन, अरीसा मतलब शीश महल, जहाँ चारों ओर क्या लगे हैं, शीशे ही शीशे लगे। कहानी का स्टोरी वाले तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपनी एक रिंग उतारी तो उन्होंने क्या देखा कि देखो स्किन का कलर भी कैसा चेंज सा हो रखा है। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे आभूषण उतारने शुरू कर दिए और क्या सोचने लगे कि जो मेरे को दिख रहा है वो है नहीं। अर्थात ये शोभा है, ये शोभा इन पुद्गलों के आधारित है, मगर ये शाश्वत नहीं है। अब उनको इसी अशाश्वतता के ऊपर चिंतन करते 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 क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। और जो शास्त्र में आता है, शास्त्र में ऐसे उतारने का वर्णन तो नहीं आता। शास्त्र में तो आता है कि वो अपने देह को निहार रहे हैं।
निहार रहे हैं और पुद्गलों के परिणाम पे चिंतन कर रहे हैं, देह की विनश्वरता के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते अनित्यता से उठ गए और क्या ख्याल आया कि जो नित्य है वो मैं आत्मा हूँ। और उन अपूर्व करण की श्रेणियों में ऐसे चढ़े हैं कि उन्हें वहाँ क्या हो गया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। देवताओं ने आकर के उन्हें साधु के उपकरण प्रोवाइड करवाए। अर्थात ये स्टोरी आती, अर्थात अनित्यता का बोध जब होने लग जाए, दुनिया में हर चीज़ जो बदलने वाली है उसके बदलाव को जब तुम देखने लग जाओ, महसूस करने लग जाओ, तब ख्याल आता है कि इन चीज़ों को देख रहा हूँ तो अनस्टेबल हो रहा हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो स्टेबल हो, जिसके बारे में मैं चिंतन करूँ। तो जब बाहर की अनित्यता का बोध होगा, उस पर अनुप्रेक्षा होगी, तो नित्यता की ओर बढ़ने का झुकाव, उसका रास्ता तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली खुलने लग जाएगा। जब हम ईशु कार्य अध्ययन सुनते हैं, वो दो बच्चे जो देव कुमार है, देवभद्र और उनका भाई, जब वो संतों को देखते हैं तो जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अब घर आकर के पिताजी से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमें जाना भव से पार, हमें जाना भव से पार, पिताजी मत रोको, हमें जाना भव से पार, पिताजी ओ हमें करना निज उद्धार, पिताजी मत। वो उनसे क्या कहते हैं, असास्यं खलु इमं विहारं बहु अंतराय नय दीह माओ, तमहा गिहंसी न रईं लहामो, आमंतयामो चरिसाम मोणो। कि हे पिताजी, असास्यं खलु इमं विहार, जो आपने ये विहार, जैसे नाम डाल देते ना अपनी कॉलोनी का, ये अशोक विहार है, ये वो विहार है, तो उन्होंने अपना भी भृगु विहार, भृगु कॉलोनी बना ली होगी ना पहाड़ी पे जाकर के, या घर के लिए भी विहार शब्द आ जाता है। कह रहे हैं कि हमें अब ये घर, ये आपकी सोसाइटी अशाश्वत लग रही है। अब विचार करो ना, एक छोटा सा भूकंप भी आ जाए तो क्या हो जाता है, सारा धरे का धरा रह जाता है। अब कह रहे हैं पिताजी, हमें ये परिवार, ये आंगन, ये आपका राजसी ठाट बाट अब सारे का सारा अशाश्वत लग रहा है। जब हमने देवलोकों के सुख भोगे वो शाश्वत नहीं रहे, तो आपका ये मिलने वाला सुख भी कभी सदा रहने वाला नहीं। बहु अंतराय नया दीह माओ, और जिंदगी बहुत से विघ्नों से भरी हुई है। किससे भरी हुई है, विघ्नों से। विघ्न का मतलब जो पाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने में, उसको पाने में बहुत रुकावटें आती है। और उम्र भी कोई बहुत लंबी नहीं है, पता नहीं कब जिंदगी का बल्लभ फ्यूज हो जाए, कुछ भी नहीं पता। कह रहे हैं, हे पिताजी, तमहा गिहिन सिंह ने रई लहामो, इसलिए हमें घर में अब आनंद की अनुभूति नहीं होती, हमें तो डर लगता है कि यहीं कहीं अविरत दशा में ही हमारे प्राण घर में निकल ना जाए। इसलिए आमंतयामो चरी साम मोणम, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम मुनि वृत्ति को अंगीकार करें। उन्होंने अनित्य की अनुपरीक्षा की, तो नित्य को पाने का जो रास्ता था, साधु जीवन, वो स्वीकार करने की उन्होंने अपने पिता के पास भावना रखी। और हम आगे चले, जब संजय राज ऋषि का अध्ययन पढ़ते हैं, जब वो संयति राजा, संजय राजा जब शिकार खेलता हुआ उस मृग को बाण लगा करके वहाँ देखा कि गिर कर के वो संत के पास पड़ गया, तो जैसे ही पहुंचा उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने अभय कह दिया, कहा कि तुम्हें मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर साथ के साथ क्या कहा, जया सव्वम परिचज गंतव्य अवसते अनिच्य जीव लोगम्मी किम हिंसाए पसज्जसी। अर्थात हे राजन, जब तुम्हें पता है जब अंतिम समय आएगा तो
तुम्हें सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना है, और फिर भी तुम इस अनित्य जीव लोक में, इस दुनिया को क्या बोला, अनित्य। वैसे द्रव्य और पर्याय दो दृष्टियां रहती कि कितनी दृष्टियां, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए भगवान ने दोनों एस्पेक्ट से वर्णन किया। यदि पूछा कि हे प्रभु ये दुनिया शाश्वत है, तो भगवान ने बोला शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है, शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। अर्थात कोई पूछे ये होशियारपुर शाश्वत है या अशाश्वत है, क्या बोलोगे? कहेंगे महाराज होशियारपुर तो वहीं रहेगा, होशियारपुर वाले अशाश्वत है। होशियारपुर वाले क्या है? अर्थात होशियारपुर वाले हमेशा यहीं पर इसी पर्याय में रहेंगे, ये चीज़ शाश्वत नहीं है। आज यहाँ पर बहुत भूमि है, समतल है, कभी यहाँ समुद्र हो सकता है, अर्थात ये पर्यायों की दृष्टि से अशाश्वत है, अनित्य है। मगर वैसे देखें द्रव्य की दृष्टि से इसकी एग्जिस्टेंस, यदि हम लोकाकाश में देखें, ये तो वहीं पर स्थान रहेगा जहाँ पर है, वो तो इधर से उधर होने वाला नहीं। तो भगवान की वाणी क्या, वो संत क्या समझा रहे हैं कि अनित्य जीव लोकमी, इस जीव लोक में, मीन्स जहाँ जीव निवास करते हैं, इस लोक में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो किस दृष्टि से कहा? पर्याय दृष्टि से। वो किस दृष्टि से कहा? परिणमन की दृष्टि से, कि यहाँ अवस्थाएं बदलेंगी। आज जिसका घर के बाहर नाम है ना, कल उसके आगे LT ऐसे डॉट लग जाएगा, हाँ, लेट, स्वर्गीय, ये साथ में जुड़ जाएगा। और हो सकता है कि वो बेटा ऐसा भी हो, अब सोचेगा कि अभी कितनों का नाम लिखूंगा, उनका भी हटवा करके अपनी पट्टी वहाँ लगवा देगा। अर्थात रहने वाले अशाश्वत है, रहने वालों का वहाँ ठहराव शाश्वत नहीं है। इसलिए क्या कहा, आए अनेकों गए अनेकों दुनिया रैन बसेरा, होए आए अनेकों गए अनेकों दुनिया रैन बस, जेड़े करनो अपना आखे ओ तेरा ना मेरा, होए जेड़े करनो अपना आखे ओ तेरा ना, फिर पवेगा रोना बंदे, फिर पवेगा रोना, बीत गया जद वेला, बे हाथ नहीं आना मुड़ के, जेड़ा निकल गया हाथों वेला, वे हाथ नहीं आए जवानी जाए जवानी, चलो चली दा मेला, होए आए जवानी जाए जवानी, चलो कर ले बंदे भजन बंदगी, हुंदा पया कवेला, वे हाथ नहीं आना मुड़ के, जेड़ा निकल गया हाथों वेला, वे हाथ नहीं। रूप रंग ना शोहरत रहंदी, सदा न रहंदी माया, ओए रूप रंग ना शोहरत रहंदी, सदा न रहंदी, एवें मान करे काया दा ये बहुरंगी छाया, ओए एवें मान करे काया दा ये बहुरंगी, जाना है हाथ खाली बंदे, जाना है हाथ नाल नी जाना तेला, वे हाथ नहीं आना मुड़ के, जेड़ा निकल गया हाथों वेला, वे हाथ नहीं महल
महल माड़िया बाग बगीचे नालन तेरे जाने। होए महल माड़िया बाग बगीचे नालन तेरे। अंग संग ते संगी साथी सब तेरे जाने। होए अंग साक ते संगी साथी सब। विचार ही तो करना है ना, कितना कितना फ्रेंड सर्कल बना लिया, कितने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ भी लिया, मगर जब लास्ट टाइम आया तो कोई भी साथ मकान बनाया, दुकान बनाई, फार्म हाउसेस बनाए, मगर लास्ट टाइम आया कुछ भी साथ। कान खोल के सुन ले बंदे, कान खोल के सुन ले बंद। दुनिया एक चमेला वही हाथ नहीं होना मुड़ के। जेड़ा निकल गया तो वेला वही हाथ नहीं हो। आए जवानी जाए जवानी चलो चलेंदा मेला। होए आए जवानी जाए जवानी चलो। कर ले बंदे भजन बंदगी हुंदा पया को वेला। वही हाथ नहीं हो आना मोड़ के। जेड़ा निकल गया तो वेला वही हाथ नहीं हो। और जब हम स्टोरीज में जाते हैं, प्रत्येक बुद्धों की कहानियाँ जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर करकंडू का आता है। करकंडू जी को वैराग्य कैसे हुआ? बछड़ा देखा था ना, जब गौशाला में आए तो उन्होंने क्या देखा, अरे कितना वीक है, कितना कमज़ोर है। तो ग्वालों को क्या बोला, इसकी माँ का सारा दूध किसको पिलाओ, इस बछड़े को पिलाओ, और जब ये बड़ा हो जाए बाकी गायों का दूध भी उसको पिलाओ। अब राजा है, अब उसको जैसा अनाउंस किया वैसा फॉलो हो रहा है, वो बड़ा हृष्ट पुष्ट हो गया। अब कुछ टाइम के बाद, कई साल हो गए, उसको फिर गौशाला में आने का मौका मिला। तो जब देखा कि अब वो वृद्ध हो गया, अब वो बैल क्या हो गया, आंखें अंदर की ओर धंस गई हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, कोई भी हल्की से टक्कर देता है गिर जाता है, मल मूत्र बार बार गिरता रहता है। अब देखने लगा, विचारने लगा, अरे क्या ये वही बैल है जो कभी कितना सुंदर था, कभी कितना हृष्ट पुष्ट था। अब इस अनित्यता पर चिंतन करने लगा, उस घटना को सेल्फ रिलेट करने लगा, वैराग्य हो गया। देखते तो हम भी हैं, देखते तो आप भी हैं, मगर वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? ये तो होंदा ही रहता है जी, ये तो होना ही है जी, मगर अपने साथ नहीं ना सोचते, ये सोचते उसके साथ होना है, अपने साथ होना है उसका कभी ख्याल नहीं आता। ख्याल नहीं आता तभी तो वीतराग भाव नहीं आता। और चले तो द्विमुख का, द्विमुख राजा, ये भी प्रत्येक बुद्ध हुए। इन्होंने इंद्रध्वज, इंद्रध्वज जैसे एक झंडे की तरह वो ध्वजा आगे लगाई जाती है, उसको प्रॉपरली डेकोरेट किया जाता है, आभूषणों से सज्जित किया जाता है, और लोग आते हैं, मस्तक झुकाते हैं, गीत इत्यादि गाते हैं, फूल मेवे इत्यादि चढ़ाते हैं। वो फेस्टिवल जब तक है बहुत उसकी मान्यता, सब लोग बहुत उसको ज़्यादा सम्मान दे रहे। मगर जैसे ही सारा वो फेस्टिवल ख़त्म हुआ, मेला ख़त्म हुआ, तो उधर से गुजरते हुए राजा ने क्या देखा, अरे इसके सारे आभूषण भी लुट पिट गए, लेकर के चले गए, कोई फल फ्रूट नहीं पड़ा यहाँ पर, सिर्फ एक डंडा पड़ा है, उसका झंडा भी कहीं जाकर के पड़ा है, कुत्ते घूम रहे हैं और कोई मल मूत्र कर रहा है। क्या हो गया, एक पल में, एक रात में क्या से क्या हो गया। मीन्स यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है। आज यदि कोई पुण्य का संयोग है तो मेला है, पुण्य का संयोग है तो मेला है। पुण्य में पाप का उदय आ जाए तो वही मेला झमेला लगने लग जाता है।
और वो समय आता है जब वो उस मेले में भी बेचारा अकेला रह जाता है, उसको लगता है मेरी तो कोई सुनता। मगर कहा कि दुनिया में जब सब कुछ बदलने वाला है तो हे आत्मा जो शाश्वत है उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। अब जैसे ही उन्होंने इसके ऊपर चिंतन किया उन्हें भी वैराग्य हो गया, वो भी दीक्षित हो गए और आगे चले नग गति, क्योंकि 4 हुए थे ना प्रत्येक बुद्धों में। अब इसमें नग गति का आता है कि वो जैसे ही गुजर रहे थे एक आम का वृक्ष, मंजरियाँ फूट रही है, उसके ऊपर पत्ते भी बहुत, उनकी खुशबू बहुत आ रही है, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, और उन्होंने जैसे ही उस मंजरी को खींचा है, उनके साथ चलने वाले जितने लोग थे उन्होंने, किसी ने पत्ते खींच लिए, किसी ने कॉम्पलें खींच दी, किसी ने फ्रूट खींच दिया, और जैसे थोड़ा आगे गए, थोड़ा सा ध्यान पीछे गया तो क्या देखा, वो वृक्ष तो अब बेचारा क्या रह गया, ठूंठ रह गया। सोचने लगे ये अभी क्या था और अभी क्या हो गया। अर्थात आपको कोई अभी मिल के गया हंसता खेलता हुआ, मगर उतने में सूचना ये एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर डेथ हो गई। इसका नाम है अनित्य। गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के, होत चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। अब लिखने वाले ने लिखा है, फूल तो 2 दिन बहारे और खिजा दिखला गए। फूल तो 2 दिन बहारे और खिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। अर्थात जब ज़िंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुनता है, अभी तो वो मिल कर के गया, इतने में सूचना आ गई। अब हम दूसरे के लिए तो बोल देते हैं वो बेचारा चला गया, मगर एक दिन हमारे साथ भी यही होगा। लोग हमारे लिए कि क्या बोलेंगे, बेचारा चला गया। मगर भगवान ने क्या बोला, जो धर्म ध्यानी आत्मा है वो इन अनित्य पल पल पग पग ये चीज़ें दिखने को मिलेंगी, मगर उसके ऊपर अनुप्रेक्षा कौन करेगा, जो धर्म ध्यानी होगा। कौन होगा, जो धर्म ध्यानी होगा, और वो जानता है कि इन अनित्य चीज़ों को मैं नित्य मान कर के चला हूँ, मगर ये कभी नित्य बनने वाले नहीं है। अब इसके ऊपर और आगे जो वर्णन आएगा कल सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।